I need to print all the prime numbers between m and n. ओके तो पहले मैं m और n ले लेता हूं यूजर से जल्दी से. I've taken two numbers, but ठीक है ये दो numbers लेना था मैंने ले लिया. Now first of all let's try to devise the logic of checking whether a number is a prime number or not. So suppose I have a variable I. एक variable I है मेरे पास जिसमें कोई number है and I want to check whether this I is a prime number or not. तो कैसे करेंगे? As we discussed that first we need to find out the number of factors of I. So for that what I can do is I'll run a loop. Let the loop start from J. तो मुझे 1 से लेकर I तक सब नंबर्स को टेस्ट करना पड़ेगा, राइट? So I am running a loop from 1 to I and after that इस लूप के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? फैक्टर्स निकालना होगा, करेक्ट? सो इफ I mod J is equal to 0 तो मैं एक वेरिएबल C ले लेता हूं जिसमें मैं फैक्टर्स को काउंट करूंगा. उस C को यहां इनिशियली 0 कर दिया बिकॉज इनिशियली तो कोई फैक्टर्स है नहीं मेरे पास. So I am making it C++. Any doubts? Okay. अब ये लूप जब खत्म होगा तो मुझे C में क्या मिलेगा? ये लूप जब ओवर होगा तो मुझे C में क्या मिलेगा? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ I. नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ I विल गेट, राइट, व्हेन दिस लूप इज ओवर. नहीं समझ में आ रहा है? पक्का नहीं समझ में आया? ये फैक्टर्स वाला चीज समझ में आया कि नहीं? ये तो किए थे हम लोग, अभी तो किए. ये समझ में आया? तो ये C++ क्या हो रहा है? दिस इज जब जब ये इफ कंडीशन ट्रू होगा तब तब मैं C को बढ़ा रहा हूं. तो इफ ट्रू हो रहा मतलब क्या? मुझे एक फैक्टर मिल रहा है तो मैं C को इंक्रीज कर रहा हूं. तो आफ्टर दिस लूप इज कंप्लीट मुझे C में क्या मिल जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ I, राइट? And now what I have to do? I have to just check whether that number of factors is equal to 2 or not. अगर वो 2 है तो प्राइम नंबर है, नहीं है तो प्राइम नंबर नहीं है. So I'll just write an if statement. If C is equal to 2, then it's a prime number. तो उसको प्रिंट कर देते हैं. So I'm printing that number, comma I. So any doubts in this one? Tell me. क्या नहीं समझ में आया? बोलो. खड़ा होना पड़ेगा. Any doubts in this one? How did we determine whether a number is a prime number or not? Any doubts? सर वो जो आई लिया ना वो समझ में नहीं आया. कौन सा I? I is any number जिसको मुझे चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं. I में मैं कोई भी सपोज ये लो ना, मैं चलो I में एक वैल्यू डाल देता हूं यहाँ पे. I इक्वल टू 13 सपोज. मैं I इक्वल टू 13 डाल दिया. आई नीड टू चेक वेदर दिस I इज अ प्राइम नंबर और नॉट. तो कोई भी I के लिए मैं यही लॉजिक लगाऊंगा. एनी डाउट्स इन द लॉजिक? टेल मी. पक्का? तो ये क्या कर रहा है? दिस कोड इज फाइंडिंग आउट वेदर I इज अ प्राइम नंबर और नॉट. नाउ व्हाट वाज माय रिक्वायरमेंट? माय रिक्वायरमेंट वाज कि M से लेकर N तक के बीच में जितना भी नंबर्स है उन सब को मुझे चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं. सो इन अदर वर्ड्स इस वेरिएबल I में मुझे कुछ ऐसा यहां पे सेटिंग करना पड़ेगा ताकि M से लेकर N तक सारा वैल्यूज इस वेरिएबल I में एक एक करके आते जाए और मैं उसको चेक करते जाऊंगा कि वो प्राइम है कि नहीं. समझ में आ रहा है?
तो मेरे पास ऐसा क्या टूल है जिसके थ्रू मैं m से लेकर n तक एक एक नंबर जनरेट कर सकता हूं using a loop. So I can use a loop to fetch all the numbers between m and n one by one. So now what I am going to do is और हर एक नंबर के लिए मुझे ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा to check whether it's a prime number or not. So now obviously I need a loop which will run from m to n, एक एक करके भरेगा, and inside this I am going to check whether I is a prime number or not, because I के अंदर m से लेकर n तक सारा वैल्यूज आ रहा है. Is this clear? तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ ये पूरा जो कोड है इसको प्यार से उठाऊंगा और पेस्ट कर दूंगा यहां पे. ये i इक्वल टू 13 को आप हटा सकते हैं और ये c इक्वल टू 0 को यहां देना पड़ेगा. So now what is happening here is, अब समझने का कोशिश करो, इसी बंद हो गया. Now what is happening here is I equal to m to n चल रहा है. So first of all, suppose if my value of m is 2 and n is 10, तो 2 से 10 के बीच में जितना भी नंबर्स है मुझे उसमें से प्राइम नंबर्स को प्रिंट करना है. So first of all I will contain the value of 2. तो हम लोग लूप के अंदर आएंगे. My c is 0. अब ये वाला लूप क्या कर रहा है? This is checking whether I is a prime number or not. तो I equal to 2 के लिए क्या होगा? Will it be true or false? Prime number? It will be true. So the value of c will become 2, right? ये तो समझ में आ गया ना कैसे 2 होगा? Clear? So c will become 2 and I will print the value 2. After that what will happen? I will increase to 3. वो अब 3 को भी चेक करेगा, फिर उसको ट्रू मिलेगा, फिर से 3 भी प्रिंट करेगा, फिर 4 मिलेगा तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो वो प्रिंट नहीं करेगा बिकॉज दिस कंडीशन विल बिकम फॉल्स फॉर दैट. तो इसी तरह से एक एक करके m से n के बीच सारा नंबर्स i में आएगा एक एक बार, और अंदर वाला लूप इस सबको चेक करता जाएगा. Is this clear? This is an example of a nested loop. How to use a nested loop. So is this clear? Tell me if you have any doubts in this one. Pakka? All clear? We can move on to the next question now. Okay. The next question is, I want you to print all the palindrome numbers from m to n. You know what is a palindrome number? I think we did it yesterday. Uska ulta will give you the same result. So print all the palindrome numbers between m and n. Do it. Alright, so now let's try to understand this one. यहाँ पर मेरा requirement क्या था? I need to check whether a number is a palindrome number or not. तो palindrome number check करना है मुझे. So first of all, and m से लेकर n तक सब numbers में करना है, तो obviously I'll run a loop which will run from m to n. ये हो गया. अब हर एक i को चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं. तो ये चीज कैसे किया जाए? I have to find out the reverse of this number. So I will write something like this. I can use a while loop inside it.
एक वेरिएबल j ले लेते हैं जिसमें i को एक बार स्टोर कर लेते हैं एंड आई विल यूज द सेम नंबर एक्सट्रैक्शन वाला लॉजिक हियर. एंड आई टेक अ वेरिएबल. अच्छा मेरे पास एक वेरिएबल r है, so let this be 0. So first of all I need to extract the digit. So I'll do j mod 10. इससे मुझे एक डिजिट मिल जाएगा. And the next statement which I will write is r is equals to r into 10 plus d. ये क्या है ये मैं समझा रहा हूँ. And after all I need to decrease j also by 10, divide by 10, so that number टूटता जाएगा एक एक करके. So now what is this r is equals to r into 10 doing? Try to understand. देखो my value of r is 0 initially. Suppose मैं m में दिया suppose 100 और n में है 500. So I am trying to find out all the palindrome numbers between 100 to 500. So to check for any number whether it's palindrome or not, सबसे पहले उसका reverse निकालना पड़ेगा. Only then I can do it. So to find out the reverse, तो suppose m में कोई value आया 128. Okay. Now first I need to find out the reverse of 128. So this is what I am doing here. तो पहली बार में मुझे d में क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, right? And r is 0. So 0 into 10 plus d. So now r becomes 8. Any doubts? फिर मेरा j क्या बन जाएगा? j was 128. Now j will become 12 by 10. फिर उसके बाद again the loop will run. j 12 is not equal to 0. फिर d में क्या आएगा? 2. नहीं समझ में आ रहा है गाइस? हेलो, नहीं समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं. देखो मैं यहाँ पे j इक्वल टू i किया हूँ. सो नाउ j बिकम्स हाउ मच? 128. एनी डाउट? आफ्टर दैट d में क्या आएगा? 8. नाउ r में 0 था, तो 0 इंटू 10 इज 0 प्लस d. तो d में कितना है? तो r में कितना आ गया? 8. आफ्टर दैट j विल बिकम व्हाट? 128 by 10 which is 12. क्लियर? अब वापस से लूप चलेगा, तो अब d में कितना आएगा? 2 बिकॉज 12 mod 2, 12 mod 10. अब r में कितना है? r में ऑलरेडी 8 है. एंड नाउ आई एम डूइंग 8 into 10, 80 plus d. So 80 plus 2 will give me 82. Okay. फिर उसके बाद में j will become 1. फिर लूप चलेगा, d में कितना आएगा? 1. एंड देन 82 ऑलरेडी r में है, सो 82 into 10 is 820 plus 1 821. तो मेरे r में रिवर्स आ गया, राइट? एंड देन दिस j will become 0. लूप से बाहर निकल जाएंगे. So how are we finding the reverse of a number? Is it true? I mean, is it clear? पक्का? तो after this loop is over, मेरे r में क्या है? Reverse of the number. और अब मुझे क्या करना है? अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ चेक करना है whether this r which I have got is equal to I or not. राइट? उल्टा और सीधा अगर सेम है तो पैलिंड्रोम होगा, राइट? तो अगर r इक्वल टू i है तो मैं प्रिंट कर दूंगा i को, बिकॉज वो पैलिंड्रोम है. दैट्स इट. लेट्स रन दिस कोड एंड सी वंस. So they are asking me two limits. So let me enter 100 and 500 only. Oh, I forgot to print the variable here. So कौन सा variable है? I है ना?
Let's run it again. So 100 and 500. So this gives me a list of all the palindrome numbers between 100 and 500. Is this clear? Tell me if you have any confusion in this one. So I am trying to share with you all the different concepts which you can apply in many problems to solve them. Okay? ये वाला चीज clear है? पक्का? So now what is the next question? This is the next question. You have to check whether a number is a magic number or not. So what is a magic number? A magic number is such a number like 991 is a magic number. Why? Question ध्यान से सुनो, question ध्यान से सुनो. Why is 991 a magic number? Because इसका sum of the digits निकालोगे तो क्या आएगा? 9 plus 1 10 plus 9 19. इसका फिर से sum of digits निकालोगे तो क्या आएगा? 10. और इसका sum of digits फिर से निकालोगे तो क्या आएगा? 1. So any number जिसका consequent sum of digits will ultimately give you a 1 is called a magic number. So you have to input one number from the user and check whether it's a magic number or not. Try out. My first objective is to find out the sum of digits, right? और कुछ नहीं करना, पहला काम क्या है? Sum of digits निकालना है. वो अपने को आता है, वो पहले कर लेते हैं. So everybody just pay attention. I am sure you know this. हम लोग इतना questions कर चुके हैं related to digits that you can very well find that out. तो एक नंबर एंटर करवाना है तो एक नंबर एंटर करवा दिए, इस परसेंटेज डी को भी हटाओ. So I find out the sum of the digits. Let me do that. So I'll do that real quick. I का एक I ले लेते हैं जो कि मेरा हेल्प में रहेगा. I equal to m कर देते हैं. And then I am going to change the value of I. I hope there is no doubt in this one. So I'll take the variable s. Okay. I'll take the variable s. Let it be 0 initially. So s is equal to s plus I mod 10. Clear? And then I is equal to I by 10. Any doubts in this one? तो ये लूप जब खत्म होगा तो s में क्या मिलेगा मुझे? सम ऑफ द डिजिट्स मिलेगा ना? क्या हुआ, ये नहीं समझ में आया क्या? This is clear, right? So after this loop is over, I will get the sum of the digits. तो मेरा ये लूप चला, मुझे 991 से 19 मिल गया. This is stored in the variable s. What next? What is my next task? अब मुझे हाँ बोलो बोलो. यूज करके चेक करेंगे अगर वो इक्वल टू 1 है तो इट इज अ पैलिंड्रोम और नहीं. ओके, हाँ तो हम चेक करेंगे कि ये s 1 के बराबर है कि नहीं. तो अभी तो नहीं है ना, तो अब क्या करें? तो अब फिर से मुझे इस 19 के लिए ये सेम प्रोसेस दोहराना पड़ेगा, राइट? सो नाउ आई विल हैव टू डू समथिंग सो दैट दिस I will contain the value of s. क्योंकि अगर मैं किसी भी तरह से इस I में वापस s ले आऊं तो ये लूप वापस से मेरे लिए सम ऑफ डिजिट्स निकाल देगा. बात समझ में आ रहा है? पक्का? तो अब देखो यहां मेरा जो स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू m, ये तो चेंज नहीं हो रहा. तो हम क्या कर सकते हैं? I can write, or I can write m is equals to s here. Can I write m is equal to s here? Try to understand this one. I want that now the new s which I have got, which is 19, उस पे वापस से sum of digits निकाला जाए, right? So I'll make some modifications here. What I'm going to do is ये I equal to m ही रहने दो,
and here what I am going to do is m is equal to s. I can do this. तो अब क्या होगा, m का वैल्यू s हो गया. So now the value of m has become, sorry, s equal to, अब वैल्यू ऑफ m has become 19. और इस पूरे चीज को वापस रिपीट भी तो करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक बार चेक किया है, इसको बार बार चेक करना पड़ेगा. तो इस पूरे चीज को एक लूप में डालना पड़ेगा. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, एक पहले आउटर लूप बनाता हूं, व्हाइल कंडीशन यहाँ पे देते रहेंगे, और इस पूरे के पूरे चीज को उठाकर इसमें डाल देते हैं. सो there it is, right? So now this entire thing is inside. अच्छा, ये m equal to s रहेगा, right? This entire thing is inside a loop, which I was wanting to do. तो अब ये क्या होगा, m equal to s बन गया. Now again this loop will run. तो m में अब क्या है, 19 है. So that 19 will get stored into I, और उस 19 को हम लोग ब्रेक करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे. सो नाउ ये जो प्रोसेस है ये कब तक चलते रहना चाहिए? टेल मी. ये जो मेरा प्रोसेस है कि पहले 991 का सम ऑफ डिजिट्स निकाले, फिर 19 का निकाले, फिर 10 का निकाले, कब तक चलेगा? इसका मतलब तुम बोल रहे हो कि हर नंबर ही मैजिक नंबर है. अगर मैं यहाँ पे सपोज 25 लेता हूँ तो इसका सम ऑफ, या 125 ले लो, इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना आएगा? ये s by 10 not till s by 10 is greater than 0. No, sorry, s by 10 is not equals to 0. s by 10 is not equals to 0. उससे हाँ. सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू चेक वेदर, जब तक एक सिंगल डिजिट नहीं मिलता तब तक मुझे करते जाना है, राइट? बिकॉज वंस आई गेट अ सिंगल डिजिट, अब मैं इसको किसी भी तरह से मैजिक नंबर प्रूव नहीं कर सकता. तो कोई भी एक नंबर का कंसेक्यूटिव सम ऑफ डिजिट्स में निकालते जाऊंगा तो मुझे एक सिंगल डिजिट मिलेगा ना लास्ट में. तो मैजिक नंबर के केस में वो सिंगल डिजिट 1 होगा, और नॉन मैजिक नंबर से केस में वो सिंगल डिजिट 1 नहीं होगा. सो आई हैव टू कंटिन्यू दिस एपिसोड कब तक, जब तक मुझे S में 1 नहीं, माने सिंगल डिजिट नंबर नहीं मिलता. इज दिस क्लियर? सो व्हाट शैल बी माय कंडीशन हियर इन द व्हाइल लूप? व्हाट शुड बी माय कंडीशन? कब तक ये चीज करते रहना है मुझे? हाँ, नहीं, तब तो फिर जो मैजिक नंबर नहीं होगा उसके लिए तो इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा. वेरी गुड. ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों करेंगे? उससे तो हर बार ही ट्रू होगा, क्योंकि कोई भी नंबर का सम ऑफ द डिजिट्स तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा ही ना. नहीं समझ में आ रहा है? कोई भी नंबर का सम ऑफ डिजिट्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट? ओनली 0 का सम ऑफ डिजिट्स विल बी इक्वल टू 0. So basically, what is the criteria for a number to be single digit? It should be less than 10. So जब तक मेरा s is greater than or equal to 10, तब तक मेरा काम होते रहेगा. The moment I get a s which is less than 10, I will come out of the loop. Less than 10 में से तो लूप में घुसेगा ही नहीं. ये कंडीशन क्या होता है? दिस कंडीशन इज, जब तक ये ट्रू होगा मेरा लूप चलता रहेगा, राइट? तो जब तक मेरा s ग्रेटर देन इक्वल टू 10 रहेगा तब तक मेरा लूप चलता रहेगा. द मोमेंट व्हेन द s बिकम्स लेस देन 10, आई विल कम आउट ऑफ द लूप, क्योंकि उसके बाद में कुछ करना नहीं है. इज दिस क्लियर? पक्का? सो आफ्टर दिस बिगर आउटर लूप इज ओवर, अब मैं क्या चेक करूंगा यहां पे कि अगर मेरा s का वैल्यू इज इक्वल टू 1, देन इट्स अ मैजिक नंबर.
right? Else it's a sadharan number. Okay, so any doubts in this one? So let's try to run this and check it out once. (991) को साधारण नंबर क्यों बोला? एक सेकेंड देखो, this is one of the small silly mistake which you can also commit while you are doing a program. इसमें देखो, why I did not get the correct output. Let's try to understand. यहाँ पर मैंने m का वैल्यू 991 दिया, तो 991 देने के बाद में ये s में क्या कैलकुलेट हुआ? 19 कैलकुलेट हुआ, राइट? एंड नाउ 19 got stored in m, फिर वापस से लूप चला. नाउ m में 19 है तो i में भी 19 आ गया, सब कुछ अच्छा चल रहा है. अब ये जो लूप अब ये जो लूप वापस रन होगा तो इसमें क्या होगा? आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 19, राइट? तो 19 में i mod 10 में क्या आएगा? 9. और s में कितना है? s में ऑलरेडी 19 है. So this is the big blunder, right? S में ऑलरेडी पहले से 19 है, so जो भी मैं इसमें ऐड करूंगा वो तो उसमें ऐड ऑन हो जाएगा. आइडियली S should have been 0 ताकि एक फ्रेश नंबर का सम ऑफ डिजिट्स निकल सके. So we need to refresh the value of S also here. Is this clear? तो ये जो वैल्यू रिफ्रेश करने वाला लॉजिक होता है ये सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है. So always be very careful about it. Now I think we'll get the right answer. हाँ? सर पहले वहाँ पर इसका वाला जिक्र क्यों होगा? ओके, ये देखो s इक्वल टू 0 मैं पहले कर रहा हूं, इसके वजह से ये लूप के अंदर घुस ही नहीं रहा है. बिकॉज 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इज फॉल्स, तो इस लूप में घुस ही नहीं रहा है वो. सो व्हाट आई कैन डू इज s को m बना दो. यू कैन पुट एनी नंबर सो दैट इट जस्ट सेटिस्फाइज द लूप. तो s इक्वल टू m कर देने से मेरा काम हो जाएगा. नाउ इट प्रिंट्स द करेक्ट वन. So did you understand how to debug logical errors in your program? Most of the देखो अभी तुम लोग प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं. When you will become like fluent with this, तुम लोग का syntax errors नहीं आएगा. जो आएगा वो logical errors आएगा. So you need to understand how to detect that. So is this clear? पक्का? Is there any doubt in the logic? Tell me. Okay, what we are going to do is something like this. किसी को पता है what is a Krishnamurti number? नहीं, वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है. So Krishnamurti number is, yes, 145 is a Krishnamurti number. Why? Because हर एक डिजिट का फैक्टोरियल इज इक्वल टू द, मैंने हर एक डिजिट का फैक्टोरियल अगर मैं निकालूं और फिर उसको सम कर दूं तो मुझे वापस ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा. जैसे 5 फैक्टोरियल इज 125, 5 फैक्टोरियल इज 120, तो 120 प्लस 24 प्लस 1 गिव्स मी 145 बैक. सो एनी नंबर जिसका इंडिविजुअल डिजिट्स का फैक्टोरियल निकालेंगे और उसको सम करेंगे तो मुझे ओरिजिनल नंबर अगर मिल जाएगा तो दैट इज कॉल्ड अ कृष्णमूर्ति नंबर. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट्स अ कृष्णमूर्ति नंबर और नॉट. जल्दी करो. अब मुझे क्या करना है? आई नीड टू चेक वेदर नंबर इज कृष्णमूर्ति और नॉट. सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम ये है दैट आई नीड टू अगेन स्लाइस द नंबर विच वी हैव बीन डूइंग थ्रू आउट. तो वो चीज तो जल्दी से करते हैं.
So let me take a copy of m in I. So D is equal to I mod 10. Any doubts in this one? तो D में क्या आएगा, एक डिजिट आते जाएगा. Now what I have to do? I have to find out the factorial of this digit, right? ये जो D मिला, इस D का फैक्टोरियल निकालना है मुझे. तो फैक्टोरियल मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to that number. That is a factorial, right? तो नाउ इट इज अ वेरी सिंपल टास्क. मुझे 1 से लेकर D तक हर एक नंबर का प्रोडक्ट निकालना है. सो आई विल जस्ट रन अ लूप एंड डू इट. सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्रिएट अ वेरिएबल f इक्वल टू 1 और यहां पर मैं एक लूप चलाता हूं फॉर j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू d, j प्लस प्लस. और इसके अंदर क्या करेंगे? प्रोडक्ट करते जाएंगे j को. सो f इज इक्वल टू f इंटू आई, सॉरी f इंटू j. तो ये f इक्वल टू 1 को मुझे यहीं पे ही रिफ्रेश करना पड़ेगा बिकॉज फॉर एवरी न्यू d आई वॉन्ट द वैल्यू ऑफ f टू बी रिफ्रेश. अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है? आफ्टर दिस j लूप इज ओवर, मेरे पास f में क्या आ रहा है? द फैक्टोरियल ऑफ d, राइट? सो यहाँ पे क्या हो रहा है? आई एम रनिंग अ लूप फ्रॉम 1 to d विच इज गेटिंग इंक्रीमेंटेड 1 by 1. तो यहाँ पे क्या होगा? पहली बार f में 1 है तो 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 विच इज 1. देन j विल बिकम 2. फिर क्या होगा? 1 इंटू 2 f में स्टोर होगा. फिर थर्ड टाइम में 3 भी इंटू होके j में आ जाए. इट इज लाइक s इक्वल टू s प्लस आई जो हम लोग किए थे. इट इज द सेम थिंग बट प्लस की जगह इंटू कर रहे हैं. दैट इज द ओनली थिंग. एनी डाउट्स? और f इक्वल टू 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट निकाल रहे हैं. 0 करेंगे तो सब 0 ही आ जाएगा. दैट इज वाई. क्लियर? फैक्टोरियल का लॉजिक क्लियर हुआ? सो नाउ आफ्टर दिस लूप इज ओवर, मेरे पास f में क्या आया? फैक्टोरियल ऑफ द डिजिट. और उसको क्या करना है? उसको ऐड करना है. तो s इज इक्वल टू s प्लस f, दैट्स इट. एंड i इक्वल टू i बाई 10 तो करना ही है. दिस इज डन. अब क्या करेंगे? मेरा ये इफ स्टेटमेंट है. यहां पर क्या चेक करेंगे? वेदर माई s इज इक्वल टू m और नॉट, बिकॉज m वॉज माई ओरिजिनल नंबर. तो अगर है तो कृष्णमूर्ति नंबर है, वरना नॉन कृष्णमूर्ति नंबर, राइट? ठीक है. सो इफ आई रन दिस, आई होप आई शुड गेट द आउटपुट. कृष्णमूर्ति नंबर है. ओके. सो एनी डाउट इन दिस लॉजिक? टेल मी. पक्का? नाउ वी आर गोइंग टू मेक अ स्मॉल गेम. So what will be that game? That game will be called lucky number. So what is that lucky number game? A very simple one. The game is something like this, and trust me guys, अगर थोड़ा सा भी तुम लोग ध्यान दिए हो क्लास में तो ये तुम लोग कर पाओगे. ठीक है? बहुत सिंपल गेम है. You choose a lucky number between 1 to 50. Okay? 1 से 50 के बीच में तुम कोई सा भी नंबर चूज करो. ओके. सपोज यू चोज 35. You choose a number 35 in your program. Now you give the user an opportunity to enter a number. तो मैं अगर सपोज यूजर हूं, मैं एंटर किया 28. तो तुम्हारा आउटपुट क्या आएगा? यू विल टेल मी दैट द नंबर यू हैव चोजन इज लेस देन द लकी नंबर. और फिर से मुझे चूज करने का ऑप्शन देगा. फिर मैं एंटर किया, अच्छा ठीक है चलो 40 एंटर करते हैं. देन यू विल प्रिंट दैट द नंबर यू हैव चोजन इज मोर देन द लकी नंबर. और फिर मुझे ऑप्शन दिया जाएगा एंटर करने का. तो इस तरह से ये चलता जाएगा
जब तक मैं लकी नंबर गेस नहीं कर लेता। एंड अकॉर्डिंगली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सपोज यूजर के पास 50 रुपीज दिया है, यूजर के पास 50 पॉइंट्स है, ओके। सो फॉर एवरी रॉन्ग गेस you will deduct a -3 for the user, ठीक है। तो you have to check 2 things। अगर वो लकी नंबर गेस कर ले रहा है तो उसके पास 50 पॉइंट्स का बकेट है, तो अगर उसका पॉइंट्स खत्म हो गया है then his game is over, or if he chooses the lucky number then his game is over। क्वेश्चन समझ में आया? अगेन आई एम रिपीटिंग, यू हैव टू डिजाइन अ गेम फॉर लकी नंबर। यूजर के पास 50 पॉइंट्स का बैलेंस है सपोज, सो नाउ फॉर एवरी रॉन्ग गेस यूजर इज गेटिंग अ -3, ओके। एंड तुम्हें यूजर को वो प्रॉम्प्ट दिखाना है दैट अगर वो लकी नंबर से लेसर नंबर एंटर कर रहा है तो यू हैव टू प्रिंट दैट यू हैव एंटर्ड अ नंबर विच इज लेस देन द लकी नंबर, और अगर मोर करता है तो मोर का मैसेज दिखाना है, और यूजर से बार बार नंबर लेते रहना है। कब तक? 2 कंडीशंस, या तो अगर यूजर लकी नंबर गेस कर लिया विद इन दिस 50 पॉइंट्स तो गेम जीत गया, और अगर उसका 50 पॉइंट्स का बैलेंस खत्म हो गया क्योंकि बार बार वो गलत ही गेस कर रहा है तो ही लूजेस द गेम। Is it clear? Please do it. First of all, I have declared a variable guess जिसमें 0 है, which will be taken by the user से input मिलेगा। Then I have declared a variable lucky जिसमें मैं lucky number store किया। So for my program, for my game the lucky number is 35 and my score is 50, okay? This is the bucket of the points। अब क्या हो रहा है, मैं एक सिंपल सा लूप चला रहा हूं। अगर मेरा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और मेरा गेस नॉट इक्वल टू लकी है तो मेरा लूप चलता जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फेल होगा तो मेरा लूप विल कम आउट, एंड इट शुड कम आउट क्योंकि गेम इज ओवर एट दैट मोमेंट। तो अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंटफ कर रहा हूं इंटर द गेस। तो यूजर गेस एंटर कर रहा है। अब मैं सिंपल चेक कर रहा हूं कि अगर मेरा गेस ग्रेटर देन लकी है तो मैं बोल रहा हूं कि एंटर अ लेसर नंबर, अगर गेस लेस देन लकी है तो बोल रहा हूं एंटर अ ग्रेटर नंबर, और चाहे दोनों में से कुछ भी हो मेरा स्कोर तो 3-3 करके कम होते ही जाएगा क्योंकि यूजर को तो -3 होते जाएगा। सो नाउ अगर ऐसा हुआ कि यूजर हैज गेस्ड द लकी नंबर तो मेरा ये लूप से कंट्रोल बाहर जाएगा, और या फिर ऐसा हुआ कि इसका स्कोर 3 से कम हो गया तो भी लूप से बाहर जाएगा। सो हियर आई हैव टेकन, तो यहाँ पे मैं दोनों को संभाल रहा हूं। अगर स्कोर लेस देन 3 हुआ तो बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। और अगर गेस इक्वल टू लकी हुआ देन यू आर द लकी विनर। सो एनी कंफ्यूजन? तो देखो गेम सुनने में थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा था लेकिन है बहुत सिंपल कोडिंग, इसका कुछ भी नहीं है, नेस्टेड लूप भी नहीं लगा, सिंगल लूप में काम हो गया, राइट?